बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं माहिर मोहम्मद मजहर काठिया और आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में आपका खैर मकदम है। आज आपको बताया जाएगा अल हबीब के आसान करंट अकाउंट के हवाले से। बैंक अल हबीब का ये अकाउंट खुलाने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, इसकी माहाना डेबिट और क्रेडिट लिमिट क्या है, क्या इसमें मिलने वाला पे पाक कार्ड जो है वो आपको फ्री मिलेगा, या इसके साथ साथ आप कौन सा कार्ड जो है फ्री हासिल कर सकते हैं या नहीं। इस तरह की आपको तमाम तर मालूमात मुहैया की जाएंगी। आइए तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे एक ही गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए ताकि चैनल पर हर आने वाली नई वीडियो का इल्म आपको सबसे पहले हो सके। जैसे कि मैंने आपको बात की है कि ये एक आसान अकाउंट है और इसको अगर आप ओपन कराने चाहते हैं तो आप अपने करीबी जो बैंक अल हबीब मौजूद है शाख उसकी, उसमें जाके आप ये अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इसके साथ साथ आप ऑनलाइन अकाउंट भी ओपनिंग करा सकते हैं, डिजिटल अकाउंट ओपनिंग कही जाती है। यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि आसान करंट अकाउंट ओपनिंग अ बैंक अकाउंट वाज नेवर सो इजी। जाहिर सी बात है आज के दौर में अगर आप बैंक अकाउंट का खाता खुलवाना चाहते हैं तो आपको तरह तरह की चीजें फराहम करनी पड़ती हैं, जिसमें सबसे बुनियादी चीज बैंक का जो फराहम जिसमें सबसे बुनियादी चीज आपका इनकम का जरिया है, जिसे सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। इसके लिए आवाम दे नहीं सकती और परेशान हो जाती है। तो यहाँ हर एक बैंक में क्या होता है कि उन्होंने आपके लिए एक आसान अकाउंट की ऑप्शन रखी होती है। उसको आपने अपना बिजली का बिल फराहम करना होता है, अपना CNSC देना होता है और आपका जो पेशा है वो बताना होता है, तो आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। यहाँ भी वही सूरत हाल है कि अगर आप बैंक अल हबीब का ये वाला अकाउंट आसान अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो अपना सिर्फ CNSC शो करेंगे, एक सादा सा डॉक्यूमेंट होता है वो फिल करेंगे और अपना जो है यूटिलिटी बिल देंगे तो आपका अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। इस अकाउंट में आपको मिलने वाले जो फायदे हैं वो कौन कौन से हैं मैं आपको वो भी बता देता हूं, जो कि उन्होंने यहाँ पे लिख रखे हैं। एंजॉय द एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स, यानी कि आपको यहाँ पे बेशुमार फायदे मिल रहे हैं जो कि आसान अकाउंट पे मिल रहे हैं। तो आइए हम इन बेनिफिट्स को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। इन बेनिफिट्स में जो सबसे पहले आपको फायदा बताया गया है वो है जनाब आपके सामने, जो कि क्रेडिट बैलेंस लिमिट है, जो कि 10 लाख रुपए है। यानी कि क्रेडिट लिमिट वो होती है जिसको आप अकाउंट में पैसे रखने के लिए इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आप अपने अकाउंट में कितने पैसे जमा करा सकते हैं महाना, तो वो 10 लाख रुपए की लिमिट है। इसी तरह आप अपने अकाउंट में से कितने रुपए महाना जो है वो निकलवा सकते हैं, वो भी 10 लाख रुपए है। यानी कि सेम आप 10 लाख रखवा भी सकते हैं एक माह में और 10 लाख जो है आप निकलवा भी सकते हैं। फ्री पे पाक डेबिट कार्ड, यहाँ पर आपको जब अकाउंट खोल के दिया जाएगा तो अगर आप डेबिट कार्ड की जो ऑप्शन है वो चेक करते हैं, यानी कि लागू करवाते हैं, तो आपको फ्री पे पैक डेबिट कार्ड जो है वो मुहैया किया जाएगा। इसके साथ साथ SMS अलर्ट फैसिलिटी है, ये आपको दी जाएगी, लेकिन इसके चार्जेस हैं। आपको 200 रुपये महाना चार्जेस पड़ेंगे अगर तो आप SMS अलर्ट फैसिलिटी को ऑन करवाते हैं। अगर नहीं करवाते हैं तो फिर आपको कोई चार्जेस नहीं होंगे। इसके साथ जैसे ही आपका अकाउंट होगा आप उसको अपनी बैंक अल हबीब जो है उनकी डिजिटल ऐप है उसको आप लॉगिन करने के बाद वहां से ये तमाम अपने बैलेंस वगैरह ट्रांजैक्शन और डेबिट क्रेडिट वाली देख सकेंगे। फ्री अल हबीब मोबाइल और नेट बैंकिंग फैसिलिटी, आप अकाउंट खुलाने के बाद इनकी जो ई ऐप है आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके कोई चार्जेस नहीं होंगे। जाहिर सी बात है किसी भी बैंक के चार्जेस नहीं होते। आप हर एक बैंक में खाता खुलाने के बाद उनकी ऐप को फ्री यूज कर सकते हैं। फ्री ई स्टेटमेंट, आप वाली ये जो ई स्टेटमेंट है वो कैसी है, जब आप अपनी ऐप पर लॉगिन कर लेंगे तो उसमें आप जो भी स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे, चाहे तो आप क्वार्टरली करते हैं, उसके बाद ये सालाना करते हैं, किसी भी सूरत में करते हैं तो आपको बगैर चार्जेस के मुहैया की जाएगी। फ्री लाइफ इंश्योरेंस, इससे मुराद ये होता है कि अगर आप अकाउंट में उनकी एक जो डिमांड होती है, अगर आप 1 लाख रुपए रखते हैं और आपका एक्सीडेंट होता है, कोई उंगली कट जाती है या किसी किस्म के भी आपको शुभ बन जाता है, तो ये वाली जो लाइफ इंश्योरेंस आप पे लागू हो जाएगी और आपको अगर 1 लाख पड़ा है तो उस मद में जितना बैंक आपको ऊपर देना चाहता है वो उनके पॉलिसी होती है उसमें वो आपको देंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस नहीं करानी चाहिए, क्योंकि इसको दूसरे अल्फाज में बीमा कहते हैं, तो आपने लाइफ इंश्योरेंस नहीं करवानी, जब आप अकाउंट खुलवा लें
तो उनको कहें कि मेरे अकाउंट पर फ्री लाइफ इंश्योरेंस की ये जो ऑप्शन है इसको ख़त्म कर दिया जाए, मैं इसका इतलाक नहीं चाहता। तो फिर आप फ्री लाइफ इंश्योरेंस से मुस्तस्ना हो जाए, यानी बरीउल जिम्मा हो जाएंगे, आप पर इतलाक नहीं होगा। नो इनिशियल डिपॉजिट रिक्वायर्ड, यानी कि जब आप अकाउंट खुलवाएंगे आप पर पाबंदी नहीं है कि आप इतने रुपए रखेंगे तो आपको अकाउंट खोल के दिया जाएगा। आप अपनी मर्जी से जितने चाहे रुपए रख सकते हैं और जितने चाहे निकलवा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। यानी कि एक लिमिट होती है कि आप अकाउंट में इतने बैलेंस रखेंगे तो आपके लिए चार्जेस नहीं पड़ेंगे। यहाँ पर क्या है, उन्होंने किसी किस्म का जो इनिशियल डिपॉजिट है आपसे रिक्वायर्ड नहीं मांगा, आप बगैर रुपया रखे जो है ये फ्री में अकाउंट खुलवा सकते हैं। ओनली वन आसान अकाउंट अलाउड पर CNIC। अगर आप पहले आसान अकाउंट अपने शादी कार्ड पर खुलवा चुके हैं CNIC पर, तो आप दूसरा जो आसान अकाउंट है वो नहीं खुलवा सकते, ये उनकी पाबंदी है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि डिपॉजिट रखने पर भी इनकी, यानी जब आप अकाउंट खुलवाएंगे तब भी कोई पाबंदी नहीं है, और ना ही आपको जो मुतय्यना बैलेंस है आपको रखने की जरूरत की पाबंदी लगाई गई है। मतलब आप अकाउंट को जीरो भी कर सकते हैं, उसमें जमा भी करवा सकते हैं, तो कोई पाबंदी नहीं है कि आप इतने बैलेंस रखेंगे। नोट में आपको बता दिया गया कि आप जब अकाउंट खुलवाएंगे तो इस पे आपको जो पहला ऑटो डेबिट कार्ड लगा हुआ है वो पे पाक का है, जो कि आपको बिल्कुल फ्री मुहैया किया जाएगा 1 साल के लिए। उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आप वीज़ा या यूनियन पे डेबिट कार्ड को हासिल करना चाहते हैं तो आपको वो भी मिलेगा, लेकिन होगा क्या, उसके चार्जेस कटेंगे, और वो भी आपके SOC यानी कि शेड्यूल ऑफ चार्जेस जो बैंक का है उसके मुताबिक कटेंगे। अब इनके चार्जेस कितने कटेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ, यही इसकी खसूसियात थी इस अकाउंट की, और नहीं है। अगर आप ये अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप बैंक में जाइए, वहां जाकर अपना CNC शो करें और एक साथ अपनी यूटिलिटी बिल, जो आपका बिजली का बिल या गैस का बिल है वो लेके जाएं, और उनको अपना आमदन का जरिए बता दें कि ये मेरा है, तो आपका ये अकाउंट खोल कर दे दिया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी जो डेबिट कार्ड आपको जो फ्री मिलेगा वो कौन सा है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया पे पाक है, और इसके साथ अगर वीज़ा यूनियन पे आप हासिल करना चाहते हैं उसकी फीस कितनी पड़ेगी आपको, तो वो इसके लिए मैं जो इसका की फैक्ट है वो खोल लेता हूँ, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। अब हम मौजूद हैं की फैक्ट स्टेटमेंट पर, जो कि इस आसान अकाउंट की है, बैंक अल हबीब के साथ करंट अकाउंट की है। तो इस पे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे डेबिट कार्ड जो है वो अलाउ करवाते हैं तो आपको कितनी फीस पड़ेगी। यहाँ पे उन्होंने आपको बता दिया है कि डेबिट कार्ड की झील में आपको इतनी फीसेस पड़ सकती हैं। जैसे कि पहले नंबर पे यहाँ पे पाक बताया गया है कि अगर आप पे पाक जो है वो हासिल करते हैं तो आपको कोई फीस नहीं पड़ेगी, ये 1 साल के लिए है, उसके बाद अगले साल से आपको फीस लागू होगी SOC यानी कि शेड्यूल ऑफ चार्जेस के मुताबिक। यहाँ पे आप यूनियन पे का जो है वो भी हासिल कर सकते हैं, जो कि आपको 2500 रुपये सालाना की फीस में दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर वीज़ा में आप सिल्वर, गोल्ड, प्लाटीनियम, सिग्नेचर वगैरह कार्ड हासिल करना चाहते हैं तो वो 2750 रुपया से शुरू हो रहा है और 18,000 तक है। आप इसमें से जो आपने लिमिट के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने लिमिट के मुताबिक जो है वो अलाउ करा सकते हैं। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आप किसी और ATM को यूज़ करते हैं तो उसमें आपको कितने चार्जेस पड़ेंगे। अगर आप अपने बैंक की ATM इस्तेमाल करते हैं तो आपको जनाब फ्री में रहेंगे, कोई आपको इजाफी चार्जेस नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आपने जाहिर सी बात है डेबिट कार्ड की अदायगी कर दी। अगर आप दीगर ATM यूज़ करते हैं तो आपको 23.44 रुपये जो है वो पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको SMS अलर्ट जो है वो भी बताया जाए तो अगर वो उसको आप लागू कराएंगे, इसके मैं पहले बता दी था कि चार्जेस पड़ेंगे, यहाँ पे उन्होंने बता दिया है। अगर तो आप इस पे लागू नहीं करवाते अपनी SMS अलर्ट जो है अकाउंट पे तो आपको चार्जेस नहीं पड़ेंगे। अगर आप लगवाते हैं, चाहे आप जॉइंट हैं या इंडिविजुअल हैं, जॉइंट कहते हैं यानी कि जब 2 फ्रीकैन मिलकर अकाउंट खुलवाएंगे, और इंडिविजुअल होता है मतलब जो फर्दी तौर पे अपना अकाउंट खुलवाएगा ये वाला, तो उसको भी 200 रुपये, यानी कोई भी किसी भी कैटेगरी में बंदा मौजूद है उसको 200 रुपये पर मंथ जो है वो इस पे पड़ेंगे। जरा सी बात है, आपको डिसऑर्ड करा के ई बैंकिंग का इस्तेमाल करते हुए अपने बैलेंस की मालूमात दे सकते हैं इन नोट की। तो जारी सी बात है 200 रुपये आपके माहाना और 2400 रुपये सालाना आपके बच जाएंगे। तो ये थी तमाम तर इस अकाउंट की मालूमात। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। नेज़ अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा और घंटी के बटन को प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का इल्म आपको सबसे पहले हो सके। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों को ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।